हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल रास्तास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वां के जो विद्यार्थी है ना, जो 2023 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए वीडियो स्पेशल है, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम रह चुका है और यहां पर सवाल उठता है कि हम एग्जाम में किस तरीका से लिखे, कौन सा सब्जेक्ट्स का कौन क्वेश्चन पढ़े जो हमारे एग्जाम में आ ही जाएगा। उसी के बारे में दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हुआ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। बहुत विद्यार्थियों का ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा था, हमारे वीडियो के नीचे लगातार कमेंट भी आ रहा था, सर सोशल साइंस पर एक कुछ वीडियो दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमको बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाई इस वीडियो में से मैं शुरू कर रहा हूं। यह वीडियो का जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, इसका यह फर्स्ट वाला वीडियो है। इस हर एक पार्ट में हम 10-10 प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल करके आपको समझाते रहेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो हमारा जो ये सीरीज सोशल साइंस की पूरी सीरीज को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो, समझ लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 70% मार्क्स आ जाएंगे, मतलब सब्जेक्टिव से। और ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों का क्लियर हुआ, सब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा मेरे भाई। तो यहां पे बहुत पब्लिकेशन को बुक है, उसका क्वेश्चन बैंक, सिंपल पेपर, मॉडल सेट, जितना सभी बुक को अध्ययन करने के बाद जो मैं प्रश्न आपके लिए लाया हूं, सबसे बेटर प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको समझाते हुए कुछ चलूंगा। पहला कार्य कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या, लघुत्तरीय प्रश्न, यानी दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो जो दांडी यात्रा था, नमक कानून ये सब को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना है, दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था, इसके बारे में डिटेल कर दीजिएगा। अब यहां पर आता है मेरे भाई कि अगर इसको तो हम लिख लेते हैं, फिर अगला जो क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके बीच में हम कितना गैप देंगे। तो अगर जो पहला नंबर प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो, उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ के फिर अगले नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे होता है कि आपकी जो लिखावट है बहुत अच्छी प्रकार से रहती है और आपको प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार से देना आपको आना होना चाहिए। तो अच्छी प्रकार से प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया जाता है। तो मेरे भाई अगर ये किसी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं याद है, दांडी यात्रा का क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं याद है, तो आपका क्या था, पहले लिख लें क्या कि दांडी यात्रा का उद्देश्य निम्न है। कुछ गांधी जी से संबंधित कुछ बातें को वहां पे लिख दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़कर इतना इतना ईस्वी में ये सब हुआ था, उस सब चीज के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा दांडी यात्रा का, लास्ट में लिख दीजिएगा यही दांडी यात्रा का क्या था, तो उद्देश्य था। इस तरह से आंसर अगर लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त, पूरा से पूरा नंबर आपको मिलेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न है, इसका 2 नंबर आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। कोई घबराने वाली बात है, ऐसा होता है ना कि हमको ये 1 नंबर क्वेश्चन याद है, उसका 5 नंबर थोड़ा बहुत याद है, 2 नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कैसे लिखे। तो मेरे भाई पहला नंबर क्वेश्चन अगर जब आप लिख लेते हो, दूसरा नंबर लिखना है तो मैंने जो तरीका बताया है ये वही लिख लेंगे कि दांडी यात्रा का निम्नलिखित उद्देश्य है, जो गांधी जी से संबंधित जो बातें हैं कुछ को लिख दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा यही दांडी यात्रा का क्या है, उद्देश्य था, क्या उद्देश्य है, लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त, पूरा डिटेल मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन समझ गया। फिर आता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जो जर्मनी है उसका जो विभाजन हो रहा था, एकीकरण, उसकी बाधाएं क्या था, तो इसमें भी लिख सकते अगर जो आंसर नहीं याद है। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी क्या। यहाँ पे कुछ काउंट का वुड, बेक्टेल, इम्यूनुएल, इस तरह से लिखते, इसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे, इसका विभाजन कर पाना मुश्किल था। इस तरह से बातें कुछ लिख दीजिएगा, बस आपका ये हो जाएगा। 2-3 स्टेप में इसको लिख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर जो नहीं याद रहे, होता है ना कि हमको ये क्वेश्चन नहीं याद है, हम कैसे लिखें। तो अगर से आपको अपनी किताबी भाषा या अपनी भाषा में किसी बात को बनाने आता है, उसको समझाने आता है, किसी के प्रति उसको रिप्रेजेंट, उपस्थित करने अगर जो सही से आता है ना, तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर लिख पाओगे मेरे दोस्त, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कह रहा है तीसरा नंबर, बिहार में किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे में हमको उम्मीद नहीं लग रहा है कि कोई बच्चा ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन नहीं लिखेगा, ऐसा कोई उम्मीद नहीं। हर एक बच्चा लिख देगा बिहार में किसान आंदोलन किस तरह से किया जाता है, वही हरियाणा वाला जो लिख दीजिएगा जो हुआ था किसान आंदोलन, चाहे बिहार में किसान आंदोलन कैसे कैसे होता है, सब चीज को थोड़ा सा डिटेल कर दीजिएगा मेरे भाई,
कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा सा पूरा नंबर मिलेगा उसमें। सिर्फ आपको वहां पे देखना क्या है, आपकी जो लिखावट है वह सुरक्षित अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए और नियम कायदे के अनुसार आप प्रश्न का उत्तर दिए हैं तो आपको पूरा सा पूरा नंबर जरूर मिलेगा। फिर आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट, अपने ऊपर जो संकट आता है उसको आर्थिक संकट का नाम दिया गया है। तो आर्थिक संकट के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में भी आप डिटेल कर लेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यह जो आपका जो प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं बहुत परिश्रम, क्योंकि हम आज ये जो वीडियो है यह रात को 11 बजे कुछ मिनट के आसपास ये वीडियो को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं? आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको इस पर लगातार मैं वीडियोस दे रहा हूं, लगातार वीडियो को देखते रहिए और उसका प्रिपरेशन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। पूरा डिटेल आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा और आप उसका आंसर लिखोगे। और यहां पर आता है कि ये सब जो सब्जेक्टिव आपको पूरा जब याद रहेंगी, चाहे सब्जेक्टिव आपने ऑफलाइन क्लासेस जहां ट्यूशन कोचिंग वगैरह में जो आप पढ़े हैं, अगर जो उसका सब्जेक्टिव याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा प्रेशर करने की कोई बात नहीं रहती, ऑप्शन भी रहता, आप ऑप्शन के अनुसार भी याद किए हुए हैं, चाहे जैसे आप याद किए हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आपको पूरा से पूरा मेरे भाई समझ में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव का है ना, ऑब्जेक्टिव का सेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूं, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, जहां पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ नोट्स वहां पे मैं अवेलेबल आपके लिए कर रहा हूं। और जो सोशल साइंस है इसका महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वही 200 प्लस के आसपास हम वहां पे ऑब्जेक्टिव्स को वहां पे रखे हुए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। उस चीज को आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल करके आपको समझ में मेरे भाई आ जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ को दे दिया जाएगा मेरे भाई, पूरा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर 5 नंबर जो प्रश्न आता है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति यानी इसके बारे में, यानी सलम पद्धति यानी जो होता है गरीब बस्तियों की शुरुआत किस तरीके से हुई? तो गरीब बस्तियों की शुरुआत, सलम पद्धति की शुरुआत जिसमें जो पूंजीपति वर्ग है उसके द्वारा छोटे लघु उद्योग वाले जो उसको शोषण किया जाता था और उसको कहा जाता था तो हमारे अंडर में काम करो, तो उसको जितना उसकी मजदूरी होती थी उससे भी कम उसको फीस दिया जाता था। इस तरह से हर एक राज्य में, हर एक शहर में स्लम पद्धति की शुरुआत, गरीब बस्तियों की शुरुआत हो चुकी थी, हो गई। इस तरह से हम लोग इसका आंसर को लिख सकते हैं। फिर कहा है न्यू डील, मेरे भाई यहां देखिएगा, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो न्यू डील को हम लोग लिखते हैं नई आर्थिक नीति, चाहे नई नीति। न्यू डील का मतलब नई नीति, इंग्लिश शब्द न्यू डील है, इसको हम लोग नई नीति। तो नई नीति क्या है? नई नीति से आप क्या समझते हैं? न्यू डील क्या होता है? न्यू डील से आप क्या समझते हैं? ये सब एक ही प्रश्न है मेरे भाई। फिर अगला नंबर आता है 7 नंबर प्रश्न, भारतीयों द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? जो वर्नाक्युलर प्रेस जो एक्ट है वह भारतीयों के द्वारा क्यों उसका विरोध किया गया, उसके बारे में मेरे भाई इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर 8 नंबर जो आता है प्रश्न, क्या है? रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? जो रेशम मार्ग है वह रेशम मार्ग क्या है? उस रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? लकड़ी के समरकंद, पर्सिया के रास्ते, उस सब को जो है उसी के बारे में, इसमें रेशम मार्ग के बारे में आपको लिखनी है। इसका अगर मेरे भाई, इसका अगर ये किसी का आंसर आपको नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करेंगे, चाहे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसका जो आंसर है ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, आपको पूरा से पूरा डिटेल किया जाएगा। या आने वाली 1-2 वीडियो बहुत जल्दी ही आपके एग्जाम से पहले ही मैं इसका या और जो क्वेश्चन हमारे पास है उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, या उसका मैं वीडियो हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम वीडियो बना देंगे इस सेशन से, या न्यू वाली सेशन जो आएगी उससे हम कर देंगे वहां पे। फिर आता है लास्ट नंबर का क्वेश्चन है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण या प्रमुख कारण क्या थे? यानी 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी जो क्रांति है उसका प्रमुख कारण या मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में आपको लिखनी है। फिर 10 नंबर है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो ऑस्ट्रिया है यानी ऑस्ट्रिया,
उसकी भूमिका क्या है, उसी के बारे में आपको इसमें वर्णन करनी है। ये जो सोशल साइंस क्लास 10th की जो 10 प्रश्न के बारे में हम यहाँ पे डिटेल किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह सामाजिक विज्ञान का पहला वाला पार्ट 1 का वीडियो है। इसी तरह से आपको डेली बेसिस पर यानी डेली दिन में 2 वीडियोस भी आपको मिल सकते हैं, सुबह और शाम। जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। तो पूरा से पूरा हम यहाँ पे आपको डिटेल करते हुए चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, 10 से 20 दिन, 20 दिन के आसपास आपको बचा हुआ है, और उसी में आपको पूरा हम समझाते हुए चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर से आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।